ठीक है, क्लास को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि इन यहाँ पे हमने क्या लिखा कि हमने अपनी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे हमने मेंशन कर दी। लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है। ठीक है, इनफैक्ट के दो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो यहाँ पे डिस्कस नहीं हुई है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंडिफरेंस है। एक प्रॉपर्टी ये है कि द इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ऑन योर एक्सिस। ने कहा कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी हमारी आइसो जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी बेसिकली क्या होगी, इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी एक्सिस के ऊपर जो है वो टच नहीं करता है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्सिस के ऊपर टच नहीं करता है। रीजन क्या है उसका? इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्सिस पे टच नहीं करेगा, उसका रीजन क्या है? कोई मुझे इन्फॉर्म करेगा? मुझे जी, इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्सिस पे टच नहीं करता, रीजन क्या है उसका? इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्सिस के ऊपर टच नहीं करता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने कहा कि फॉर एग्जांपल हम इसको इस ये इंडिफरेंस कर्व है और ये एक्सिस के ऊपर टच कर रहा है। ये इंडिफरेंस कर्व है, ये इंडिफरेंस कर्व है और एक्सिस के ऊपर टच हो रहा है। एक्सिस के ऊपर टच होने का मतलब क्या है? एक्सिस के ऊपर टच होने का मतलब क्या है कि हमारे पास y गुड जो है, y गुड जो है वो मैक्सिमम है और x गुड जो है वो जीरो है। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल हमने कहा यहाँ पे y गुड जो है वो 4 है। y गुड अगर 4 है तो x गुड कितनी है? x गुड जो है वो 4 है। क्लियर? क्यों कभी नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक्सिस को टच कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास जो बंडल ऑफ गुड है, यानी कि बंडल है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स हैं, वो नहीं हो रही हैं। कॉम्बिनेशन नहीं हो रही है कि एक गुड तो हमारे पास जीरो है और दूसरी गुड हमारे पास मैक्सिमम है। हमने क्या कर रहे हैं? हम स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होती। क्लियर? इस वजह से कहते हैं कभी भी गुड जो है वो एक्सिस के ऊपर टच नहीं करता है। फिर दूसरी गुड एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास विच इज कॉल्ड ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। इस इंडिफरेंस कर्व पे 3 पॉइंट्स हैं। इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, ए एंड सी। 3 पॉइंट्स हैं, ए बी एंड सी। अब आप मुझे बताइए कि इन ए बी सी में से कौन से पॉइंट के ऊपर जो हमारी यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होगी? कौन सा पॉइंट पे हमारी जो यूटिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी? ए पे मैक्सिमम होगी, बी पे मैक्सिमम होगी, या सी पॉइंट पे मैक्सिमम होगी? क्लियर है? हमारे ए बी सी में से यूटिलिटी जो है वो क्या होगी? इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर जो है वो सेम रहेगी। तो हम प्रीफर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूं कि मैं प्रीफर कर रहा हूं एज कंपेयर टू ए। ठीक है, मेरी जो प्रीफरेंस है वो ए से ज्यादा बी के ऊपर है और बी से ज्यादा
ए से ज्यादा बी के ऊपर है और बी से ज्यादा सी के ऊपर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये ग्रेटर देन का साइन नहीं है, ये प्रेफरेंस का साइन है। ठीक है, ये कर्ल है थोड़ा सा बॉर्डर से। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ए को प्रीफर्ड किया है बी से, ए को मैं प्रीफर्ड कर रहा हूँ बी पे। तो जब ए को प्रीफर्ड कर रहा हूँ बी पे, तो डेफिनेटली बात है कि आई एम चूजिंग ओनली 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ए इज प्रीफर्ड टू बी एंड बी इज प्रीफर्ड टू सी? क्या ये मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूँ? ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ कि ए इज प्रीफर्ड टू सी ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ए की जो पॉइंट्स थे वो ज्यादा प्रिफरेबल थे एज कंपेयर टू बी पॉइंट्स, बी पॉइंट्स के पॉइंट्स एज कंपेयर टू सी पॉइंट ज्यादा प्रिफरेबल थे। तो मेरी नजर से क्या हो गए, मैंने कहा कि मेरी जो प्रेफरेंस है वो ए पे है, तो इस कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, इस प्रॉपर्टी का नाम है, ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखी है इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारे पास है डू नॉट टच दी एक्सेस। यहाँ पे हमारे पास दो और प्रॉपर्टी है, इसका क्या कह रहे हैं, इसका मैंने कहा इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिविटी। क्लियर? ठीक है, ये हमारे पास थी प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। ये हमारे पास क्या थी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। यूजुअली जब हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस जो है वो समझाने की तरफ नहीं होता बल्कि याद करने की तरफ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा फोकस याद करने से ज़्यादा बेसिकली क्या है, आपके पास ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़्यादा इशू है। क्योंकि इस वक्त कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है कि फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। अब हम आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास, नेक्स्ट जो टॉपिक है इट्स कॉल्ड, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है विच वाज कॉल्ड बजट लाइन। बजट लाइन को थोड़ा बहुत हम कार्डिनल अप्रोच में भी पढ़ चुके हैं, हमने किया है। ये लिखा हुआ प्रॉपर्टी, जो लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की है वो ये लिखी गई है। क्लियर? ये स्लाइड्स आप लोगों के पास नहीं है? अब बजट लाइन की बात करते हैं, व्हाट इज बजट लाइन। ठीक है, अब बजट लाइन को आप ये देखो कि बजट लाइन जो है व्हाट इज बजट लाइन, जब हम कार्डिनल यूटिलिटी को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ भी बजट लाइन जो है वो डिस्कस हुई थी। ठीक है? हमने कहा जब हम कार्डिनल यूटिलिटी को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ भी बजट लाइन को डिस्कस हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा समझ लें, वही कॉन्सेप्ट है। बजट लाइन जो है वो बेसिकली क्या शो कर रहा होता है, बजट लाइन आपकी, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं अटेंडेंस ले लूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी अटेंडेंस जो है लेट हो जाती है।
मोहम्मद रयान तूबा प्रेजेंट सर। तूबा लाल इज्जत मुतायरा Present, sir. Present, sir. आज़ा जुनेद Present. तैयबा Present. मुस्तफ़ा प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद खान प्रेजेंट सर। मोहम्मद सुबहान प्रेजेंट। अली असगर प्रेजेंट सर। लीजा मोहम्मद शुएब प्रेजेंट। यासिर प्रेजेंट सर। लीना Present. अली नजम मिर्ज़ा प्रेजेंट सर। बुशरा Present, sir. हम Present, sir. माहम के बाद सादिया Present. ईमान आमना फातिमा मैं कुलसुम Present. अदरियान प्रेजेंट। शाहजेब प्रेजेंट सर। तानिया फरहीन Present. तानिया 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 फरहीन Present. सैयद फहद प्रेजेंट। मियाँ शाहजेब आसफा ईमान फातिमा समरा Present. जैफा प्रेजेंट सर। आयशा उजैर हमजा प्रेजेंट। नुमा Present. अमरान कायनात Present, sir. फौजिया तालिब Present, sir. सर आपने मेरी एब्सेंट लगा दी सर अली नजम। हेलो सर। सर आपने मेरी भी एब्सेंट लगा दी सर हमजा खिदर। सर अली नजम। यस सर प्रेजेंट। हमजा सर आपने मेरी भी एब्सेंट लगा दी आए बल्कि प्रेजेंट लगा दी। ठीक है सर। क्लियर है सर सानिया की भी प्रेजेंट लगा दें, इसका भी अभी डिस्कनेक्ट हुआ है। ठीक है तो हम बजट लाइन को डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज बजट लाइन। ठीक है अब हमने कहा बेसिकली जो बजट लाइन है और इंडिफरेंस कर्व है दोनों के अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन है कि बजट लाइन में हम क्या करते हैं, बजट लाइन में हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि बजट लाइन में हम बेसिकली डिस्कस क्या कर रहे हैं, बजट लाइन में हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल कि बजट लाइन में भी टू गुड्स से हम प्लॉट कर रहे होते हैं, बजट लाइन के अंदर भी हम टू गुड्स के ऊपर प्लॉट कर रहे होते हैं और इंडिफरेंस कर्व के ऊपर भी टू गुड्स के ऊपर प्लॉट कर रहे हैं। क्लियर? बजट लाइन के ऊपर भी टू गुड्स के ऊपर प्लॉट करते हो और इन डिफरेंस के ऊपर भी टू गुड्स के ऊपर प्लॉट कर रहे हो। फिर डिफरेंस क्या है, अब देखो डिफरेंस क्या है कि बजट लाइन हमें क्या शो करती है, बजट लाइन हमारी परचेजिंग पावर को रिफ्लेक्ट करती है। क्लियर? बजट लाइन हमारे पास, बजट लाइन हमारे पास हमारी परचेजिंग पावर है एज कंपेयर टू जो इंडिफरेंस मैप है। इंडिफरेंस मैप हमें क्या कर रहा होता है, इंडिफरेंस मैप हमें कहाँ क्या शो कर रहा होता है, इंडिफरेंस मैप जो है वो बेसिकली हमें शो कर रहा होता है हमारा प्रेफरेंस लेवल, हमारी यूटिलिटी लेवल, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल।
जो कि एक उसकी प्रॉपर्टी है मोर इज बेटर, कि जितना ज्यादा वो ओरिजिन से दूर जाएगा, जितना ज्यादा वो ओरिजिन से दूर जाएगा, उनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ती जाएगी। लाइक वी कैन से दैट कि बजट लाइन जो शो करता है वो हमारी वांट्स की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, हमारी विशेस की तरफ कर रहा होता है। हमारी विश है, फॉर एग्जांपल हमने कहा हमारी विश है, जितना ज्यादा वो ओरिजिन से दूर जाती रहेगी, जितना ज्यादा ओरिजिन से दूर जाएगी, ठीक है, एक ख्वाहिश के बाद दूसरी ख्वाहिश आई, तीसरी ख्वाहिश आई, हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है। ख्वाहिश कर रहे हैं ना हम उसको अचीव करने की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम उसको अचीवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं जितना ज्यादा दूर जाएगा हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। हमने कहा ठीक है बढ़ेगी, इट्स ओके फाइन। बजट लाइन हमें क्या बताता है? हम बजट लाइन बताता है हमारी कंस्ट्रेंट लेवल को बता रहा होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल ये है कि मैं आपसे बोलता हूँ कि एक स्टूडेंट है जो कि ख्वाहिश जाहिर की है कि मेरे इकोनॉमिक्स में 100 मार्क्स आएंगे, इंशाअल्लाह ताला मेरे इकोनॉमिक्स में 100 मार्क्स आएंगे, वो दुआ मांग रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि उसने ना क्विज़ेस दिए हैं ना असाइनमेंट दिए हैं। आप मुझे बताओ कि उसके इकोनॉमिक्स में 100 मार्क्स आ सकते हैं? उसके इकोनॉमिक्स में 100 मार्क्स आ सकते हैं? ना उसने क्विज दिए ना उसने असाइनमेंट दिए हैं, क्या वो इकोनॉमिक्स में 100 मार्क्स ले आएगा? इम्पॉसिबल है, वो नहीं ला सकता। क्योंकि वो बेसिकली क्या कर रहा है कि इंशाल्लाह से नहीं होता, क्योंकि उसने 5 मार्क्स का क्विज था, 5 मार्क्स के असाइनमेंट थे, वो अचीव नहीं कर पाया। ठीक है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो बेसिकली क्या कर रहा है कि वो कर रहा है कि ना वो असाइनमेंट जमा करा रहा है, ना वो क्विज़ेस जमा करा रहा है, ना वो क्लास ले रहा है, फिर वो किस तरह से चीज़ें कर रहा है। तो बेसिकली ये बजट लाइन हमारी 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 जो है वो कंस्ट्रेंट को बता रही होती है, वो कंस्ट्रेंट को डिस्कस करती है कि जी आप उस लेवल तक जा ही नहीं सकते। आपके जो टोटल मार्क्स हैं, 5 मार्क्स आपने क्विज़ेस में ज़ाया कर दिए, 5 मार्क्स आपने असाइनमेंट में वेस्ट कर दिए, अब आपके जो टोटल मार्क्स रह गए वो 90 रह गए। 90 आउट ऑफ 90 आ सकते हैं, क्लियर? 90 आउट ऑफ 90 आ सकते हैं, लेकिन 90 आउट ऑफ 100 नहीं आ सकते। 90 आउट ऑफ 100 नहीं आ सकते। तो क्या हो जाएगा कि बजट लाइन हमें क्या कर रही होती है? बजट लाइन हमारे पास कंस्ट्रेंट को जाहिर कर रही होती है, ठीक है, वो बता रही होती है, वो बेसिकली वो इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि उस कॉम्बिनेशन से, ठीक है, उस जिस तरह हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, बजट लाइन हमारे पास कॉम्बिनेशन बताती है बिटवीन टू गुड्स, विच इज कॉल्ड कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व भी उसको आप कहते हो, कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व भी उसको कह रहे हो। लेकिन कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजों को निकालना बहुत जरूरी है, एक है उसकी इनकम और दूसरी है उसकी मार्केट प्राइसेस। अब मार्केट प्राइसेस का क्या मतलब है कि यहाँ पे कितनी प्राइसेस गिवन है? यहाँ पे हमने कहा 2 प्राइसेस गिवन होनी चाहिए। कौन कौन सी? हमने कहा गुड एक्स की प्राइस और गुड वाई की प्राइस। क्लियर? ये है हमारे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कहोगे? इस इक्वेशन को कहते हो बजट इक्वेशन। अब यहाँ पे ये देखो कि इसका कॉम्बिनेशन बन किस तरह रहा है। उसने कहा कि जो बजट लाइन है, जो बजट इक्वेशन है, इट्स कॉल्ड एक्स स्टैंड फॉर यूनिट ऑफ एक्स इनटू प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि डॉट स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ एक्स प्लस y unit of y unit of good y multiply by price of y is stand for I। और you can say हमने लास्ट टाइम लिखा था, इसको हमने लास्ट टाइम लिखा था m से रिफ्लेक्ट किया था, आप इसको m से रिफ्लेक्ट कर सकते हो। क्लियर? यानी कि ये जो है, ये जो कॉम्पोजिशन बन रही है, ये गुड x की कॉम्पोजिशन है, ये कॉम्पोजिशन जो बन रही है ये गुड y की कॉम्पोजिशन बन रही है। ठीक है, ये दोनों के दरमियान कॉम्पोजिशन बन रही है, यानी कि ये जो बंडल है ये एक्सपेंडिचर हो रहा है एक्स के ऊपर और ये वाला एक्सपेंडिचर हो रहा है गुड वाई के ऊपर। दोनों को ऐड कर लोगे, दोनों एक्सपेंडिचर को ऐड कर लोगे, आपके पास क्या हो जाएगा? आपकी इनकम आ जाएगी, आपकी परचेजिंग पावर जो है, आपकी जो मनी है वो आपके पास आ जाएगी।
क्लियर? क्लियर है? सर ये एक्स और वाई वेरिएबल ग्राफ से लेंगे, सॉरी, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स की वैल्यूज ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे। एक्स की नहीं, नहीं नहीं, एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, अभी आपको समझ में आ जाता है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या ड्रॉ करना है, मुझे बजट लाइन ड्रॉ करनी है। व्हाट इज योर बजट लाइन? बजट लाइन आपको बता रही होती है आपकी कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व, ये आपको बता रही होती है आपकी लिमिटेशन कितनी है। आपकी लिमिटेशन बता रही है कि आपको मालूम होना चाहिए आपकी क्या लिमिटेशन है। आपने कहा मेरी इनकम जो है वो 100 है, पी ऑफ एक्स जो है मेरे पास 20 है, पी ऑफ वाई मेरे पास 25 है, पी ऑफ वाई मेरे पास क्या है, पी ऑफ वाई मेरे पास मैंने कहा ये 25 है। क्लियर? अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे अपनी एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि परचेजिंग पावर लाइन होनी चाहिए। लेकिन मुझे लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, यानी कि मेरे पास इनकम का या परचेजिंग पावर का या टोटल मनी जो मेरे पास है, प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई का होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे ये ड्रॉ करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। मुझे ये ड्रॉ करने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे ड्रॉ करना है, तो आप लोगों ने मैथ्स तो पढ़ी होगी, एक पॉइंट मुझे यहाँ चाहिए, एक पॉइंट मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे दो पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है। इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ मिनिमम मैक्सिमम मेथड, ठीक है? ये कौन सा मेथड है? ये मिनिमम मैक्सिमम मेथड है। ये क्या चीज बता रहा होता है हमें, ये क्या इंफॉर्मेशन हमें इन्फॉर्म कर रहा है? ये इन्फॉर्म कर रहा है कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट निकालने के लिए, इस पॉइंट को निकालने के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको x जो है वो 0 पुट करना पड़ेगा, देन यू कैन फाइंड y। क्लियर? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको y 0 पुट करना पड़ेगा, जब आपके पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ रही है? तो आप लोगों ने मैथ्स में किया हुआ होगा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ने, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट उन्होंने किया हुआ होगा कि फॉर एग्जांपल कि आपको वन एट अ टाइम वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। अगर आप x को 0 पुट करोगे तो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अगर यहाँ पे y को Yes, sir. 0 पुट करोगे तो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जो x एंड y की वैल्यू दोनों पॉइंट्स पे होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर? पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्वेशन का मालूम होना जरूरी है। हमने कहा इक्वेशन कहाँ से आएगी, हमने कहा इक्वेशन जो आएगी वो प्रीवियस स्लाइड पे हमने लिखी हुई है, ठीक है? ये हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी। हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को सॉल्व करना आता है तो आप खुद भी सॉल्व कर लो इसे। हमने कहा फॉर एग्जांपल हम पहले x के लिए सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? x के लिए सॉल्व कर रहे हो तो आपने कहा x इंटू पी ऑफ एक्स कितना हो गया, पी ऑफ एक्स जो है वो 20 था, प्लस y 0 था इंटू 25 x मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस y 0, y की वैल्यू मैंने पुट कर दी, इंटू 25 इज इक्वल टू 100। क्लियर? मेरे पास आ गया 20x इज इक्वल टू 100। सो x इज इक्वल टू 100 over 20, so I can write x is equal to 4। क्लियर? समझ में आ गया? सर 5 नहीं आएगा? सॉरी 5 आएगा। सर x 5 होगा और y 4 होगा।
क्लियर? फिर हम इसको उसके लिए सॉल्व कर लेंगे, y के लिए हमने सॉल्व किया फॉर y, हमने इसको पुट किया x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस y मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 100। हमने लिखा 25y is equal to 100, so we can say 100 is equal to 100 divided by 25, y is equal to 4। क्लियर? हमने कहा y हमारे पास क्या हो गई है, 4 आ गया है, x हमारे पास क्या आ गया है, x हमारे पास 5 आ गया। क्लियर? हमने कहा कि क्लियर है? हमने इसको क्या कहा, हमने इसको कहा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया, y हमारे पास 4 आ रहा है, x हमारे पास 5 आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट मैक्सिमम पॉइंट है। अब देखो ये 4 जो है ना, यहाँ पे ये जो 4 आ रहा है, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? इसको अगर हम इस पॉइंट को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या है कि वो जो कंज्यूमर है जिसकी इनकम जो है 100 है, उसने जब x को 0 किया, इट मींस कि x को जब वो 0 कर रहा है तो उसने अपनी सारी इनकम को y पे खर्च किया। तो y जो होगी वो मैक्सिमम क्वांटिटी है जो कि वो कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, y वो मैक्सिमम क्वांटिटी है जो कंज्यूम कर सकता है। इसी तरह जो 5 है, वो 5 उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी है, जो y उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी है जो वो कंज्यूम कर सकता है। शर्त ये है कि अगर उसको इस पॉइंट पे आना है तो x की क्वांटिटी उसकी मैक्सिमम होगी, लेकिन y क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। क्लियर? अगर वो इस पॉइंट पे आ रहा है तो x की क्वांटिटी 0 करनी पड़ेगी, तो y जो है वो मेरे पास मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? अब फॉर एग्जांपल हम ये बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बजट लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई है। ये हमारे पास क्या ड्रॉ हो गई है, ये हमने कहा हमारी बजट लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई। क्लियर? यहाँ कोई पॉइंट होगा और यहाँ कोई पॉइंट होगा, ये 2 पॉइंट है। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये हमें क्या बताएगी, क्या इससे ज्यादा आप एक्सपेंडिचर कर सकोगे? आप ए पर है, आप अगर आपकी ख्वाहिश बी तक है तो क्या बी पे जा सकोगे? क्या आप बी के ऊपर जा सकते हो? यस या नो? नो सर, नो सर। वाई नो? वाई नो? रीजन क्या है? क्योंकि ये उसकी लिमिटेशन बता रही है, ये उसकी लिमिटेशन बता रही है। लिमिटेशन का क्या मतलब है? लिमिटेशन का मतलब है कि ये लिमिटेशन उसकी नहीं है। ठीक है, यहाँ उसकी इनकम जो है वो उसको परमिशन नहीं दे रही कि वहां से कोई गुड जो है वो कंज्यूम कर सके। कोई भी गुड जो है वो कंज्यूम कर सके तो उसकी इनकम जो है उसको परमिशन नहीं देती। क्लियर? आगे मूव करते हैं। फिर एक और चीज है, हम कहते हैं कि इसका स्लोप क्या होगा। ये बजट लाइन है, इसका स्लोप को क्या कहेंगे? आईसी कर्व के स्लोप को क्या कह रहे थे? एमआरएस। आईसी कर्व के स्लोप को कह रहे थे एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके स्लोप को क्या कहोगे? हमने कहा इसके स्लोप को हमें पता नहीं, लेकिन हम लिखेंगे उसको वैसे ही, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। और यहाँ पे एक और क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो पी एक्स ओवर पी वाई, which is called MRT। क्या होता है ये? MRT है बेसिकली। व्हाट इज MRT?
marginal rate of ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमें क्या बता रहा होता है, ये हमें बता रहा है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? पी एक्स ओवर पी वाई ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक गुड इंक्रीज करेंगे, अगर हम एक गुड इंक्रीज करेंगे तो y के कितने यूनिट हमें छोड़ने पड़ेंगे, हमने कहा y के 20.8 यूनिट जो हैं वो हमें रिड्यूस करने पड़ेंगे। कैसे निकाला आपने, पी एक्स ओवर पी वाई कर दिया, आपका स्लोप निकल आ गया। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा जो आपकी बजट लाइन होती है हमेशा यूनिफॉर्म होती है या कांस्टेंट होती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कांस्टेंट रिटर्न दे रही होती है हर स्केल के ऊपर। क्लियर है? एक बात मुझे आपसे पूछनी थी कि ये जो मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ, आप लोग तो सिर्फ देख रहे हो या लिख भी रहे हो? वो आपको चीजें कहाँ से मिलेंगी? इसको आप कोशिश ये किया करो, या तो स्नैपशॉट ले लिया करो, ठीक है, जो फाइनल स्लाइड होती है, ठीक है, या उसको आप कॉपी कर लिया करो, क्योंकि वो चीज़ें आपको, वो जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे रिटन में लिख रहा होता हूँ वो आपको फिर बाद में नहीं मिल सकेंगी। ठीक है, क्योंकि वो मेरे पास भी नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। नेक्स्ट क्लास स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा ए एंड बी एंड सी। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ये देख लो, ए बी एंड सी। अब मेरे पास ये 3 स्लाइड्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी। ठीक है, अब ये देखो जो ये 3 पॉइंट्स मेरे पास लिखे गए हैं कि ए पॉइंट पे जो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये बता रहा है कि ए पॉइंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इनकम। क्या होगा यहाँ इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हो आपकी इनकम से कम है, ज्यादा है? नहीं लिखा है मैंने? कम है सर, कम है। एक्सपेंडिचर कम है हमारे पास। हमने कहा कि हमारी जो एक्सपेंडिचर है ए पॉइंट पे वो क्या है, ए पॉइंट पे जो हमारी एक्सपेंडिचर है, ए पॉइंट पे हमारा एक्सपेंडिचर कम है एज कंपेयर टू इनकम। इनकम हमारे पास बहुत ज्यादा है लेकिन एक्सपेंडिचर हमारे पास कम है। व्हाट अबाउट द बी पॉइंट? व्हाट अबाउट द बी पॉइंट? बी पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि एक्सपेंडिचर और इनकम हमारे पास दोनों सेम है या इक्वल है। व्हाट अबाउट द सी पॉइंट? What about the C point? Expenditure is greater than your income. तो it means के हम A और B तक तो जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होता है, A और B तक तो हम जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास C पॉइंट जो है, हम कहते हैं C पॉइंट इज नॉट अटेनेबल। C पॉइंट क्या है? जस्ट लाइक वी डिस्कस इन दी PPC। ठीक है, हम लोग वहाँ क्या कहते थे, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास अनअटेनेबल पॉइंट, यानी कि C पॉइंट हमारे पास क्या है, सी पॉइंट हमारे पास अनअटेनेबल पॉइंट है। अगर हम बी पॉइंट से आगे जाएंगे तो हमारे पास सारा जो है अनअटेनेबल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे अब बेसिकली हमारे पास क्या है, अभी तक हमने कहा था कि जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख ली हैं, वो हमने देख ली है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कहते हैं कि हमारी जो इनकम थी वो 100 थी। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा हमारी जो इनकम थी वो 100 थी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टाइम कम रह गया है। ठीक है,
हमने कहा अवर इनकम इज 100, P of X is 20, P of Y is 25. क्लियर? क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई है। परचेजिंग पावर इंक्रीज होने का मतलब यह है कि मेरी जो इनकम थी 100 से इंक्रीज होके अब 200 हो गई है, लेकिन प्राइस ऑफ एक्स इज 20 और प्राइस ऑफ वाई इज 25। मेरे बजट लाइन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? मेरे बजट लाइन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? सर शिफ्ट इन करवाया। ठीक है, मेरे पास क्या हो जाएगा? डेफिनेटली बात है, यहाँ पे अगर मैं कर रहा था तो मेरे x क्या थे? x जो है मेरे पास 5 था और y मेरे पास 4 था। ठीक है, x मेरे पास 5 था, y जो है वो 4 था। लेकिन जब मेरी इनकम हो जाएगी 200 तो मेरा x हो जाएगा 10 और y कितना हो जाएगा? y मेरे पास हो जाएगा 8। तो मेरी जो बजट लाइन है क्या हो जाएगी? वो पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर? बजट लाइन क्या हो जाएगी? बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी। इसके स्लोप के ऊपर कोई, इसका स्लोप और इन दोनों के स्लोप में कोई फर्क आएगा? सर सेम होंगे। इन दोनों का जो स्लोप आएगा वो क्या होगा? वो सेम होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आपसे, टाइम बहुत कम रह गया। ठीक है, इनकम इज 100, P ऑफ X इज 20 से डिक्रीज होके वो 10 हो गया है, P ऑफ Y जो है वो 25 ही है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हमने कहा हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हमने कहा हमारी Y के प्रोडक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन X के प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? वो 10 हो जाएंगे। इट मीन्स कि हमारी बजट लाइन जो है वो